हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे विप स्मट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी शुगर में कॉज होती है। इसका जो हमारा पैथोजन होता है वो यूज़ होता है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो प्लांट होता है वो हमारा शंटेड हो जाता है, और जो हमारी सेंट्रल शूट होती है, जो कि क्या होती है, हमारी एक लंबे विप लाइक स्ट्रक्चर, विप मतलब होता है हंटर जैसा, तो विप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसमें क्या होते हैं, हमारा डर्टी ब्लैक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो लेंथ होती है विप की वो वेरीज करती है, कुछ इंचेस भी हो सकती है और सेवरल फीट तक भी हो सकती है हमारा विप की लेंथ। अर्ली स्टेज में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये थिन वाइटरी पेपरी मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। और जो विप होती है वो हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर स्लाइटली कर्व्ड भी हो सकती है। मैच्योरिटी की जब हमारा क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, ये हमारी रप्चर हो जाती है। जो विप होती है वो हमारी रप्चर हो जाती है, और इसमें से मिलियन यहाँ पे क्या निकलते हैं, हमारे टाइनी ब्लैक स्मर्ट्स स्पोर्स निकलते हैं, जिन्हें हम टीलियोस्पोर्स बोलते हैं। वो इससे निकल जाते हैं और डेसिमिनेटेड हो जाते हैं बाय विंड, विंड से इधर उधर फैल जाते हैं। उसके बाद बात करें कि जो हमारा अफेक्टेड प्लांट होता है वो पतला होता है और स्टिफ हो जाता है, और थोड़े से एक्यूट एंगल पे रहता है वो हमारा। जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सेंट्रल शूट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या होता है, वेरियस लीव्स होती हैं हमारी, एंड मे बी प्रोड्यूस बाय ईच वन ऑफ द शूट या फिर टीलर। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा विप्लैक स्ट्रक्चर होता है ये हमारा शूट से भी डेवलप हो सकता है, और जो टीलर जो होते हैं हमारे, उससे भी हमारे डेवलप हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्मॉटेड क्लम्प्स होते हैं, बेसिकली जो स्मॉटेड क्लम्प जो है वो कुछ और नहीं है, वो हमारा विप विप ही है हमारा। तो जो विप है तो वो होता है हमारा ममीफाइड एरो की तरह हमें दिखाई देता है, जिसमें जो लोअर पोर्शन होते हैं उसमें नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, टिपिकल फ्लावर्स होते हैं जैसे होते हैं। और लेकिन जो हमारा अपर पोर्शन होता है, जिसमें क्या होते हैं, जो रैचेज़ होती हैं वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है टिपिकल विप स्मट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ओकेजनली क्या होता है, जो लीव्स और स्मट, जो हमारी लीव्स और स्टेम होती हैं उसमें हमारी सोराई डेवलप होने लगती है। पैथोजन की बात करें तो जो हमारे पैथोजन है वो बेसिकली हमारे इंटरसेलुलर पैथोजन है, और यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल के बीच में ये क्या हो जाते हैं, जो हाइफी हो जाती है वो इकट्ठी हो जाती है, और वो हमारी टाइनी ब्लैक स्पोर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जिन्हें हम टीलियोस्पोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा विप होता है, जो हमारा थिन मेम्ब्रेन से जो कवर्ड होता है, वो एक्चुअली होस्ट की एपिडर्मिस ही होती है। अब स्मट के स्पोर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, हमारे लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, इकाइनुलेटेड होते हैं, और इनका जो डायामीटर होता है वो 6.5 से लेकर 8.5 मीटर तक होता है। जो हमारे स्मट स्पोर्स होते हैं, बेसिकली जब वो जर्मिनेट होते हैं, स्मट स्पोर बोलो या टीलियोस्पोर्स बोलो, जब भी ये जर्मिनेट होते हैं तो ये हमारे प्रोमाइसिलियम बनाते हैं। और जो हमारे प्रोमाइसिलियम होते हैं वो हमारा 3 to 4 सेल्ड होते हैं, और ये हमारा हाइलिन 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 होते हैं, ये हमारे मतलब कलरलेस होते हैं एक तरह से। और ये जो हमारे प्रोमाइसिलियम है ये हमारे स्पोरोडिया प्रोड्यूस करते हैं, 3 से 4 ये स्पोरोडिया प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी क्या होते हैं, हमारे हाइलिन होते हैं, और ओवल शेप्ड के होते हैं विद द पॉइंटेड एंड्स। फेवरेबल कंडीशन की बात करें, अगर आप बार बार अगर शुगर केन को ही लगा रहे हो, यानी बार बार आप मोनोकल्चरिंग कर रहे हो शुगर केन की, तो ये फेवरेबल कंडीशन है। और जैसे कि आप क्या करते हैं, रैटूनिंग, अगर बार बार आप रैटूनिंग कर रहे हो, रैटूनिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने गन्ने की फसल हुई, उसने गन्ने को काट दिया और थोड़ा सा पार्ट आपने फील्ड में ही छोड़ दिया, और फिर उसमें से वो थोड़े से पार्ट में फिर से गन्ने निकल जाएंगे, तो वो हमारी रैटूनिंग स्टेज होती है हमारी। और जब हमारा ड्राई वेदर हो टिलरिंग स्टेज के टाइम पे, तो वो हमारा फेवर करता है इस डिजीज़ को। डिजीज़ साइकिल की बात करें, बेसिकली जो हमारे टीलियोस्पोर्स होते हैं वो हमारे सॉइल्स में काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, कम से कम 10 साल तक टीलियोस्पोर्स हमारे सॉइल के अंदर रहते हैं। और जो हमारे स्पोर्स होते हैं, स्पोरोडिया, हमने अभी पढ़ा था कि जब हमारे टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं वो प्रोमाइसिलियम बनाते हैं, और प्रोमाइसिलियम हमारा स्पोरोडिया बनाता है। तो एक हमारे टीलियोस्पोर और एक हमारा स्पोरोडिया, जब वो हमारा इन्फेक्टेड जो प्लांट का मटेरियल है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर अगर प्लांट मटेरियल है जो कि इन्फेक्टेड है हमारा स्पोर से या स्पोरोडिया से, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ये इन्फेक्शन होता है। अब यहाँ पे जो स्मट स्पोर्स होते हैं और जो हमारी डॉर्मेंट माइसिलियम होती है ऑल्सो प्रेजेंट इन और ऑन इन्फेक्टेड सेट्स। अब यहाँ पे सेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आप गन्ने को अगर छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े करते हो और उन पीसेस को आप एक सीड की तरह यूज़ करते हो, उसे ज़मीन में बोते हो,
गन्ने की फसल के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अगर वो सेट अगर हमारे जो स्मट स्पोर से अगर इन्फेक्टेड है या फिर डोरमेंट माइसिलियम से इन्फेक्टेड है, तो ये डिजीज़ कॉज करेंगे। अब क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी स्प्रेड होता है इस डिजीज़ का, बेसिकली वो हमारे सीड पीस जो होते हैं, जिन्हें हम सेड बोलते हैं, गन्ने के छोटे छोटे पीसेस जो सीड की तरह काम करते हैं, जिससे हम गन्ने की फसल उगाते हैं, वो हमारे प्राइमरी स्प्रेड होते हैं। और इसके अलावा जैसे जो हमारे स्पोरोडिया या फिर स्पोर्स हैं, जो हमारे सॉइल्स में पहले से ही प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करते हैं, रेन और इरिगेशन के थ्रू या पानी के थ्रू ये क्या करते हैं, ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो हम कह सकते हैं तो ये हो गया हमारा। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में एक तो हमारे सेट्स आ गए, जो सीड पीस सेट आ गए, और साथ ही साथ जो स्पोर्स और स्पोरोडिया होते हैं, वो भी जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वो भी हमारे प्राइमरी इन्फेक्शन की तरह कॉज करते हैं। अगर हम सेकेंडरी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो जो हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है फील्ड में, वो हमारा कब होता है, जब हमारा जो विप स्मट से जब हम स्पोर बनते हैं, वो हमारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। जब वो हमारे एयर करंट से फैलते हैं। तो सेकेंडरी स्प्रेड क्या होता है फील्ड में, मेनली जो हमारा स्मट स्पोर्ट से होता है, जो कि हमारा विप से डेवलप होते हैं और एयर करंट से जो स्प्रेड होते हैं। ये जो फंगस होता है, ये इसके कोलेटरल भी होस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा सैक्रम स्पॉन्टेनियम हो गया, सैक्रम रोबेस्टम हो गया, सॉर्गम वुलगेर हो गया, हमारा सिप्रस डायलेटस हो गया। ये इसके कोलेटरल होस्ट हैं। अब मैनेज कैसे किया जाए, तो जो भी हम जो सेट यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारे डिजीज़ फ्री होने चाहिए। और जो भी हमारे स्मॉटेड क्लम्स है, यानी जो भी हमारे विप हैं, तो विप को हम क्या करें, पॉलीथीन से हम उसे कवर करके और उसे गर्म पानी में हम 1 घंटे तक रख के उसके स्पोर्स को मार दें। रैटनिंग को अगर हम डिस्करेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 10% से ज़्यादा इन्फेक्शन है तो रैटनिंग ना करें तो अच्छा रहेगा। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं हम लोग। और दो शुगर केन की जो रो है, उसमें हम अगर रेड ग्राम अगर बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा CO7704 आ गया, जो कि, और मॉडरेट वैरायटीज़ में अगर हम बात करें तो हमारा COC 85061 और COC 8201। तो ये हमारा हो गया हमारा विप विप स्मट हो गया, जो कि हमारा शुगर केन में होता है और जिसे कॉज करते हैं हमारे यूज टेलेगोसिटामेनिया। थैंक यू।